तो राम मंदिर को लेकर अमित शाह ने विरोधियों पर तो निशाना साधा, लेकिन पश्चिम से लेकर बुंदेलखंड तक बड़ी रणनीति को उन्होंने साध लिया है। और साथ ही साथ प्रयागराज में गरीबों को मिली सौगात, कैसे माफिया राज के खात्मे और सुशासन का सीएम ने संदेश दिया है। तो बात अमित शाह के कासगंज से लेकर जालौन तक के दौरे की करेंगे। तो पश्चिम से लेकर बुंदेलखंड तक गृह मंत्री अमित शाह ने विरोधी मोहरों को पीटने का काम किया है। उन्होंने विपक्ष की रणनीति पर पलटवार किया है। शाह ने जिस रणनीति से पश्चिम को साधने का प्लान बनाया है, आखिर क्या है वो और कैसे काम करेगा, इसी पर नजर रहेगी। पश्चिम से शाह का संदेश। ये ब्रज क्षेत्र भाजपा का गढ़ था, है और रहेगा। बुंदेलखंड को सियासी पैगाम। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। कासगंज से जालौन तक शाह नीति। यहाँ पार्टी ने ढेर सारे मेरे बाबूजी के साथ फोटो लगाए हैं। बाबूजी अगर मेरा मार्गदर्शन न करते तो 14, 17 और 19 का विजय संभव ही नहीं। बदलेंगे समीकरण, पस्त होगी विरोधी रणनीति। उत्तर प्रदेश में एक बुआ बबुआ ने जो सरकारें चलाई वो सभी का विकास करती थी क्या? एक जातिवादी पार्टियां है, एक परिवारवादी पार्टियां है। कासगंज की धरती विरोधियों पर वार, शाह की रणनीति जन विश्वास का मंच। कुछ इसी अंदाज में पश्चिम में अमित शाह ने 22 के महासमर में आरंभ है प्रचंड की रणनीति से चुनावी आगाज किया। इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित जहां पर भी नजर जाती है, मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। 2013 के बाद से बीजेपी के लिए मुफीद रहे पश्चिम के मैदान में इस बार टक्कर कांटे की मानी जा रही है। कासगंज जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने तीनों विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं बात 2012 की विधानसभा चुनाव की हो तो तीनों में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने तो 1 सीट बहुजन समाजवादी पार्टी ने जीती थी। माना जा रहा है कि कासगंज के समीकरण इस बार 2017 से अलग हैं। ऐसे में बीजेपी की चुनावी चाणक्य की रणनीति पश्चिम का माहौल बदलने की है, विरोधी समीकरण ध्वस्त करने की है। कानून और व्यवस्था की परिस्थिति इतनी खराब हो गई थी कि लोग अपनी बच्चियों को स्कूल में, कॉलेज में भेजने से कतरा रहे और 5 साल के अंदर ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सारे गुंडे यूपी से पलायन कर गए हैं। शाह के निशाने पर पश्चिम से ही बुंदेलखंड भी है। गेटवे ऑफ बुंदेलखंड की धरती से भी शाह ने हुंकार भरी। जालौन में उन्होंने जन विश्वास यात्रा को संबोधित किया। बीजेपी जालौन जिले में भी फिर से क्लीन स्वीप की रणनीति पर काम कर रही है। 2017 में बीजेपी ने तीनों विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं 2012 की विधानसभा चुनाव में जिले की 3 में से 2 सीटों पर कांग्रेस तो 1 सीट पर बीएसपी ने परचम लहराया था। शाह की कोशिश है कि 2017 को फिर दोहराया जाए। मोदी जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड वालों ने चौका लगाकर बुआ और बबुआ दोनों का सुपड़ा साफ कर देना। कासगंज हो या जालौन, बीजेपी को मिशन 300 पार करने के लिए हर एक सीट जरूरी है। ऐसे में बीजेपी जहां मोदी सरकार की योजनाओं को आगे रख रही है, जिसके जरिए विकास की बात हो सके, तो वहीं सीएम योगी की सख्त छवि को माफियाओं और दंगाइयों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है।
दूसरी ओर धर्म का कार्ड भुनाने में भी बीजेपी पीछे नहीं है। फिर बात राम मंदिर की हो या काशी मथुरा की, ऐसे में विरोधियों की रणनीति कैसे और कितनी कामयाब हो पाएगी, यही 22 के महासमर का सबसे बड़ा सवाल है। टीम न्यूज स्टेट। और अब बात महासमर में दो बड़ी खबरों की। पहली तस्वीर कानपुर के बाद कन्नौज में इत्र कारोबारी के ठिकाने पर 40 घंटे से ज्यादा वक्त से छापेमारी जारी है। नोट गिनने की मशीन लेकर डीजीजीआई पहुंची और सूत्रों के मुताबिक बोरियों में भरी नकदी और ज्वेलरी बरामद की गई है। करोड़ों रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ माफिया अतीक के कब्जे से खाली कराई गई जमीन को सीएम योगी ने गरीबों को समर्पित किया है। सीएम योगी ने यहां पर भूमि पूजन किया है और 75 से ज्यादा फ्लैट की सौगात दी है। ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। ये गरीबों की आह का प्रतीक है। किसी गरीब को मकान से, किसी गरीब को अन्न से, किसी गरीब को शासन के अन्य योजनाओं से वंचित करके जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था, आज दीवालों से कैसे निकल रहा है, इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे। तो 22 का महासमर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।